जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। समस्त वैष्णव बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब लोग आनंद में होंगे, प्रसन्न होंगे, मंगल होंगे। बंधुओं, आज बहुत विशेष कारण से आप सबके मध्य आया हूँ। कृपया मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि इस प्रकार बहुत कम आता हूँ, पर आज आया हूँ एक बहुत विशेष कारण है। आप सब जानते हैं कि हम लोग एक महामारी से अभी भी बचे हैं, कोरोना महामारी से, और संभवतः अब हम लोग काफी हद तक उस महामारी से बचे हुए हैं। परंतु बंधुओं, इस महामारी में हम सबको बचाने में एक बहुत बड़ा योगदान वैद्य स्वरूप कृष्ण प्रेयसी गौ माता का था। वही गौ माता एक बहुत बड़ी महामारी का शिकार हो गई है, जिसका नाम है लंपी वायरस। ये लंपी वायरस गायों को हो रहा है, जहां पर गायों के शरीर में फोड़े हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, गाय चारा खाना पीना बंद कर देती है, चलना फिरना बंद कर देती है। धीरे धीरे वो फोड़े बड़े होकर के फूट जाते हैं, उनमें से रक्त निकलता है, मवाद निकलता है। एक गाय से दूसरी गायों में ये संक्रमण फैलने लग जाता है और धीरे धीरे गाय की मृत्यु हो जाती है, और हम आप सब लोग केवल बैठे बैठे देखते रह जाते हैं। बंधुओं, हम इतने योग्य तो नहीं है कि हम गौशालाओं में जाकर के सेवा कर सकें, पर हमको ठाकुर जी ने दूसरी योग्यताएं दी हैं। और वो दूसरी योग्यता ये है कि हम लोग अपने मेहनत से कमाए गए किसी द्रव्य को, किसी अंश को इन गायों की सेवा में भेज दें, ताकि जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं वो हमारे धन से उनकी सेवा में हमारे किसी योगदान को पहुंचा सकें। यद्यपि हम कभी भी किसी प्रकार के दान की चर्चा अपनी कथा से भी नहीं करते हैं, परंतु इस बार बहुत जरूरी है। इसलिए बंधुओं, मेरी प्रार्थना है, यदि आप शारीरिक सेवा कर सकते हो तो जाइए, जाकर के जितने भी इमरजेंसी वार्ड बने हुए हैं, अभी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुछ इमरजेंसी वार्ड्स बनाए गए हैं, जहां पर गायों को लाया जा रहा है और लाकर के उनकी सेवा की जा रही है। क्योंकि मानव तो इतना ज्यादा स्वार्थी है कि जैसे ही पता चल जाए छोटी मोटी गौशालाओं को कि हमारे गौशाला में रहने वाली गाय को लंपी हो गया है, तो वो उसको बाहर छोड़ देते हैं। अरे इसकी सेवा हम कैसे कर पाएंगे, कहीं और गाय संक्रमित ना हो जाए, आदि आदि। हम लोग तो केवल एक स्वार्थ के भाव से गौ माता की सेवा करते हैं, परंतु कुछ ऐसे वैष्णव हैं, कुछ ऐसे गौ प्रेमी हैं जो अभी भी सेवा में लगे हैं। हमारे वृंदावन में भी एक इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है, जहां पर लंपी वायरस से संक्रमित गायों को लाया जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है, उनको बचाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। परंतु बिना द्रव्य के ये कैसे संभव हो? वहां पर गायों की सेवा के लिए कुछ औषधियां लाई जाती हैं। लेकिन विशेष बात आप लोगों से केवल इतनी कहनी है कि गौ रक्षा होनी बहुत जरूरी है। भागवत की माने तो पृथ्वी ही गौ स्वरूप धारण करती है, और पृथ्वी पर होने वाले संकट ही गौ माता के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं, गौ माता के अंदर दिखने लग जाते हैं। आज ये लंपी वायरस हो ना हो, बहुत विशेष संकेत कर रहा है कि पृथ्वी का भविष्य कैसा होने वाला है। इसलिए मानव होने के नाते मेरी आप सबसे प्रार्थना है, वैष्णव होने के नाते आप सबसे प्रार्थना है, गौ माता की सेवा के लिए आगे बढ़िए, और अपने आसपास के गौशालाओं में यदि सेवा कर सके तो वहां कीजिए। नहीं तो जो इमरजेंसी वार्ड्स लंपी वायरस से बचाने के लिए गौ माताओं के लिए बनाए गए हैं, वहां पर जाकर के अपना योगदान प्रदान कीजिए। बंधुओं, गौ माता की सेवा के लिए आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि कोई एक रकम हो या कोई एक धन का एक आंकड़ा हो, उतना ही दें। जो आपसे बन सके, जैसी सेवा आप कर सकें, जरूर कीजिए। गौशालाओं में फोन करके पूछिए कि क्या आवश्यकता है, किस औषधि को आप पहुंचा सकते हो, किस सेवा को आप कर सकते हो, उस सेवा को करने का प्रयास कीजिए। प्रार्थना करता हूं मैं आप सबसे, यदि विश्व का भविष्य मंगल करना है, विश्व का भविष्य उज्जवल करना है, तो हर एक व्यक्ति जो भी इस वीडियो को देखे, गौ माता की सेवा के लिए कृपया कर आगे बढ़िए। गौ माता की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाइए। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, प्रसन्न रहिए।
बस यही प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।